अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। वाह वाह मेरा भाई, क्या बात। नाज़रीन, किसी की राय के साथ इख्तलाफ करना इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन होता यह है कि जैसे हम किसी की राय से इख्तलाफ करते हैं तो अगला बंदा जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये आजकल हम हर जगह देख रहे हैं, और इसी से जो है नफरत फैलती है, इश्तिआल फैलता है। कोशिश ये कीजिए कि अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उसका ज़रूर इज़हार कीजिए, लेकिन आपस के इख्तलाफात जो हैं, आपस के जो रिश्ते हैं, वो ख़राब मत कीजिए। वड्डी गल कीती है जी, वड्डी गल कीती है। अरे है मुबारक आज का दिन, मिल गई है हुक्मरानी, शादमानी हो शादमानी, वाह वाह, शादमानी हो शादमानी, पीडीएम दी हुकूमत आई हुण ये छेती नहीं जे जानी, शादमानी हो शादमानी। हाँ शेर एक बारी फेर। बस 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 मेरे नाल मैं नचन दिया ना, इन्ना ही बड़ा शेर एक बारी फेर। ए शेर दे पहले ते सेल मुके पे सन, एदे सेल भला चार्ज किन्ने कीते ने? किसने? एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन अब वो देखने वो जो बड़ा शेर हैं जो बाहर गए हुए हैं, उनके सेल जो हैं वो चार्ज हो गए। ये इनके सेल नहीं मेरा भाई, ये इनकी बैटरियां भी उड़ जाएंगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इनका लीडर मैदान छोड़ के भागता है, और मेरा लीडर मैदान में खड़ा है, अभी भी खड़ा है। मैदान छोड़ के भागे नहीं है, जहाज पे गए थे। और गल सुनो मेरी भाई जी, हाँ जी। दौड़ना गलत गल है, हाँ। लेकिन जहाज ते बहना ठीक है। देखो जहाज ते बह के चला गया, और ये रह गई सैल वीक होने दी गल। हाँ जी। तुसी ये वेखो साडे लीडर दे किहो जे सैल चार्ज हैगे ने, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ मैं ना पैदा तो कैबिनेट नहीं से बनता। वैसे आपस की बात, इनके कैबिनेट में आपने क्या किया है? तो ये ना क्या किया है, जो किया है हमने किया है मेरा भाई। देखो काशिफ भाई मेरा बात सुनो यार, सुनाओ। चोर का एक काम होता है, चोर या जुती चढ़ के भजदा है या कंध टप के भजदा है, तो या फिर उन्हें जहाज लबे तो जहाज ते बैठ के भजदा। देखिए आपने हार बेचा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। काशिफ भाई मेरा हार मेरा मर्जी। ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਚ ਆਈ ਹੈ, हाँ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जमहूरीयत बचाई है, यहाँ ते दसो नहीं? ਇਹ ਆਯਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। चले खवातीन औजाद, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है, सियासत से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपकी वाबस्तगी है, पंजाब असम्बली की आप मेंबर हैं, आपकी बहुत सी तालियों में दीवान एंड ओनली सलमा बट। और हमारे जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, अपने बचपन से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, और उनकी खिदमात पर पाकिस्तान ने उन्हें तमगाए हुस्न इम्तियाज से नवाजा है। आपकी बहुत सी तालियों में हमारे सीनियर, हमारे प्राइड, दीवान एंड ओनली अशरफ खान। आज तो जेम्स बॉन्ड वाला सूट पहन के आ गए, ये क्या चक्कर मकर है? कहीं अगला सदर तो नहीं बन रहा? अल्लाह माफ करे बेटा, किस पासे टोरन लगा मैं? ਉਹ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? क्यों? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अरे सलमा जी एंड खान साहब, वेलकम टू तंजो मजा। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह मरकज़ में भी आपकी हुकूमत आ गई और पंजाब में भी आपकी हुकूमत आ ही गई है। और एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ? जी शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ आई थिंक जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव हो गई थी तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि इंशाल्लाह हम इसको हासिल कर पाएंगे। ये बड़ा खुश आइंदा है कि हुकूमत का जो नहीं बड़ा खुश आइंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡੀ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ जी वंडी का नहीं मिला। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे जमहूरियत के अंदर रहते हुए एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई वज़ीर आज़म जो है उनको हटाया गया है। आपको अगर मैं ज़ाती हैसियत पे पूछूं आपसे, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी चैलेंजिंग नहीं है इतने मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ सोच के लोगों को एक साथ लेके चलेंगे? इट्स नॉट अ इजी जॉब तो नहीं है? जी बिल्कुल ये चैलेंजिंग है सियासी तौर पे भी, और जो जिस पोजीशन पे इस वक्त और जिस रोल में एज प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी कोलिशन की जमातें हैं, इनको साथ सबको साथ लेके चलना, इसके लिए आपके पास एक
बड़ा होलिस्टिक किस्म का विजन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सब लोग पनप सकें और सबको आप साथ लेके आगे चल सकें। पीडीएम की जो जिदोजहद थी उसने आने से पहले मिनिस्ट्रियों की बंदरबाट नहीं की हुई थी। ओके। लोगों को लालच और इंसेंटिव पे इकट्ठा नहीं किया गया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ी सारी बंदर बांट कर लेंगे तो मेरा लीडर को 4-5 महीने और रह जाते। तो इसलिए आपके लीडर अगर 4-5 महीने और रह जाते तो अवाम बेचारी कहाँ जाती 4-5 महीने, वो जलीलो ख्वार हो जाती, वजीर दरबदर हो जाती। खान साहब आप ये बताइए कि ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि कोई गवर्नमेंट जाएगी, जिस तरह मैडम ने कहा कि आवाम बहुत तंग थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी और कहा यह जा रहा था कि ये लोग अपने हलके में नहीं जा सकेंगे, लेकिन देखा ये गया है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बगैर किसी कॉल के इतने लोग जो हैं किसी हुकूमत के जाने से वो सड़कों पे आए। इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन आए तो सही। आपको तवक्को थी? नहीं, हमें इतनी नहीं थी कि जितना आई है पब्लिक, मगर एक बात मैं यहाँ और अर्ज करता हूँ, ज़रूर ज़रूर। जलसे जो होते हैं वो वोटर नहीं होते, आया ये जहन में रखिएगा। ओके। ये वोट उतना नहीं पड़ेगा कि 10 लाख का मजमा है तो 10 लाख का वोट पड़ जाएगा उनको। मैं माफी चाहता हूं, Divide मैंने शुरू में आपको जेम्स बॉन्ड बैठ जाए एक मिनट। अच्छा माफ करना, कौन साहब ने? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। तो ये है कि वो आई है, पब्लिक तो आई है। ओके। अच्छा ये बताइए पंजाब असम्बली में इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रही हैं? हमजा शहबाज साहब जो 197 वोट लेके ईवान के अंदर और फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, और रही बात उनके ओथ ना लेने की तो वो एक आप पैटर्न देख रहे हैं पीटीआई की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कहा जा सकता है, मजम्मत ही होता है और उसमें अफसोस होता है ये कहते हुए। आप जब वो लड़ाई हो तो- रही थी पंजाब असेंबली में तो जी, आप छुड़ाने वालों में से थी या आप थोड़ा सा छुड़ाने वालों में से थी? छुड़ाने वालों मैं में? बिल्कुल जी, लड़ाई क्योंकि तो हमारी लीडरशिप की तरफ से बहुत क्लियर लाइन दी गई थी, हमें हमजा शहबाज साहब की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हमने वायलेंस नहीं परवेज करना। इलाही साहब की जो एक्टिंग थी, एक्टिंग ही कहेंगे। पहली जिंदगी च बांह वेखी, 2 जगह तो टूटी है तो फिर लड़ पायोडीन से जुड़ गई। ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਂਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ दुआ करें। नहीं आप ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ जज्बा ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ जज्बा जज्बा। खान साहब आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा है जिसको ऑक्सीजन लगी हो और वो चल भी रहा हो और साथ साथ उसको ऑक्सीजन लगी मैं तो उस जरा को ढूंढना चाहती हूँ जिसने उनकी बाजू 48 घंटे में बिल्कुल जोड़ दी और पायोडीन से जोड़ दी। चाहे बाजू टूटा है, चाहे जो मर्जी हुआ है, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा। ओ मैदान दे पकौड़े नहीं खाने भागे, वो मैदान छोड़ के भागे वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਹਲੇ वो ਬਾਜੀ। क्या है? ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। हाय हाय हाय, जब तक सूरज चांद रहेगा, करप्शन का इल्जाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, करप्शन का इल्जाम रहेगा, करप्शन का इल्जाम रहेगा, मालूम जब्बा का भी नाम रहेगा, करप्शन का इल्जाम मैं तो रहेगा, सिर्फ हेलीकॉप्टर इन्ना का भी कहना नाम रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਹਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਚਕਨ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਣਾ ਹੈ गुलाबी रंग दी ਤੇਰਾ मेरे को तो डर है कि यार गुलाबी रंग दी अचकन पा के किधरे रैंप वॉक भी ना कर लो। यार गुलाबी रंग की अचकन होती नहीं है यार यार ये। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ फैंसी ड्रेस ਦਾ कंपटीशन जितना है यार। खान साहब ये बताइए कि माशाल्लाह कितने साल हो गए फन की खिदमत करते हुए? जी मैं बचपन में आया था, हाँ जी। 5-6 साल का था मैं, लाइव के ज़माने से पीटीवी के ओके। साथ हूँ मैं। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि उस वक्त टीवी भी नहीं आया था जिस वक्त आप एक्टिंग कर रहे हैं? जी मैं तंदूर पे एक्टिंग करता था। टीवी आ सुना गया है मैं। टीवी से पहले कि आप एक्टिंग कर रहे हैं? मैं रेडियो प्रोग्राम में बैठता था, मोहनी आपा का प्रोग्राम होता था बच्चों का। ओके। उसमें इरफान खूसर साहब बैठते थे, राशिद महमूद साहब वो भी बैठते बच्चे थे उस वक्त? जी ज़रा से बड़े बच्चे थे, जरा सुनो। मगर निकरें सब ने पहनी होती थी। वहाँ से मुझे लेके टीवी पर लाए थे, उनको एक बच्चा चाहिए था। ओके। एक प्रोग्राम था हम लोग, माशाल्लाह। उसमें एक तेज तरार बच्चा जो पूरी उस कहानी की पंच लाइन जिसने कहनी है, तो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके जिक्र के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, जो कुछ मैंने किया, वो थे निज़ामुद्दीन साहब, मिर्ज़ा सुल्तान बिन साहब, वाह, वाह, बड़े लोग। रेडियो का बहुत बड़ा नाम। वो मुझे पकड़ के लाए थे, तो वो बच्चा पंच लाइन कहता था उस पूरे 25 मिनट का जो स्लॉट होता था उसकी। मेरा ख्याल है 50 साल से तो आप फन की खिदमत जी, कर ज़्यादा रहे हैं। हो गए। ये फॉक्सी की खिदमत आप कब से कर रहे हैं? फॉक्सी मेरी फेवरेट गाड़ी है। अच्छा। और ये जब से मैंने होश संभाली है, मैं इसको इसी पे गाड़ी सीखी थी मैंने चलानी। ओके। कोई ये ना को पूछे ना कि किन्नी औलाद है ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਕਸੀ। अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि एक तरफ आप ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ले लें और एक तरफ आपकी फॉक्सी हो, तो आप क्या चूज करेंगे? फॉक्सी। ये है वफादार। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह अगर मैं कहूँ कि गिन के बताइए खान साहब कि आपने कितने ड्रामों में काम किया, तो कुछ बता पाएंगे? मैं एक दिन बैठा था
मैं लिखने लगा था अच्छा कि तब से लेके लाइव से बेशुमार चीज़ें भूल गई मुझे रास्ते में। अब ताज़ा जो कर रहे हैं वो याद है, जो हो चुकी वो। ये अपने ड्रामे भूल गए हैं, यकीन करो बहुत कुछ जिंदगी में भूला है। नहीं भूल लिखते फॉक्सी, नहीं भूल लिखते। और वैसे भी अशरफ खान साहब जहाँ पे हों और वहाँ 50-50 का जिक्र ना हो, ओए ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात सबसे पहले तो इस एवरग्रीन प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ड्रामे को बूम में पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना, उसमें 50-50 का बहुत बड़ा अमल देखा है। खास साहब, आज भी इतने साल हो गए 50-50 को, आज भी जब आप सोशल मीडिया पे उसके वो पुराने क्लिप्स 50 साल पुराने या 30 साल जितने भी साल हो गए, वो जब वायरल होते हैं और आज की जनरेशन भी उसको देखती है, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हमें भेज रहे हैं हमारे ही वो स्किट्स जो है, जो वाकई बच्चे रिश्तेदारों के उनके। मैंने कहा बेटा आप इंजॉय करते हैं इसको? वो कहते हैं बहुत इंजॉय। अच्छा, कॉमेडियंस, आपको ये पता है कि खान साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से? हाँ वाकई पता है सानू, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, लेकिन फैसलाबाद एहो जे चेहरे इंट्रोड्यूस करांदा है पहली बारी वेखे। नहीं, मेरे को भी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि खान साहब फैसलाबाद के, लेकिन एकदम मेरे ज़हन में राणा सनाउल्लाह आया। भाई फैसलाबाद का जिक्र आए और राणा सनाउल्लाह साहब का जिक्र ना आए, ये भी हो नहीं सकता। तो फरूख लाजिम हबीब मजलूम क्यों नहीं है। आता आपके जहन में? चूंकि अब वो टीवी पे भी काम आता है। वो भी फैसलाबाद से ही है। हाँ, तो लेकिन फैसलाबाद चली से गई आपका हुकूमत। ताल्लुक कुछ बताएंगे? फैसलाबाद जी से? एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है ना अबाई, ओके। वो है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ओके। ट्रक्स। तो उसके लिए ब्रांचेस खुल रही थी जिस ज़माने में, साहिवाल में भी चले गए, ऑफिस खुला तो फैमिली साथ ही चली गई। ओके। फैसलाबाद गए तो फैसला, मेरा उस वक्त ज़माना था कि मैट्रिक करना था जब हम फैसलाबाद पहुँचे, तो मैंने पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल से वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद एक होती है जो आपने गाँव में फिल्में लगती हुई देखी होंगी कि बेंच रख देते हैं और सामने एक स्क्रीन टांगे, उसे टूर एंड टाकी कहते हैं, उस वक्त कहते थे। तो हम वो बने हुए थे, कभी किसी शहर कभी किसी। अच्छा सलमान जी, बताइए कि फैसलाबाद के बारे में बहुत मशहूर है कि ये लोग बहुत जुगते बहुत मारते हैं, या बहुत कॉमेडी इनकी सेंस बहुत अच्छी है। तो जितने भी पॉलिटिशियन फैसलाबाद से हैं, तो ये उनके अंदर भी आपने ये चीज़ देखी है कि नहीं, कि सिर्फ बात बनी हुई है? नहीं, होता है। अच्छा। इसका असर देखा है मैंने, वो बड़े हाजिर जवाब होते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जुगते मारते हैं? नहीं, राणा सनाउल्लाह नहीं, राणा साहब साहब का तो स्टाइल नहीं, स्लो है। स्टाइल अच्छा। नहीं है इस तरह आबिद का। शेर अली साहब मारते होंगे? हाँ, आबिद शेर अली साहब हैं, या तलाल चौधरी हाँ, हैं, या तलाल हमारे वो MP हैं तंजीम साजी जिन्होंने की। ताहिर खलील सिंधु साहब हैं, बहुत जुगता एक करते और हैं। मियां ताहिर साहब है। तो उनके अंदर एक फ्लेवर है वो इस तरह का कि वो एक तो उनकी मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की जो जुगते अच्छी कर लेते हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं, मैं इनको नहीं, कराची तहसील फैसलाबाद पेश असल करूँ। ये तो नहीं अच्छी करता। और आई थिंक जो इट डिपेंड्स अ लॉट, इट शोज कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। फैसलाबाद में कोई भी हो जुगत करता है। रिक्शे वाले करते हैं। एक रिक्शे वाले ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦੇ। चलिए ख़वातीन हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ते जे अगों आ गई PTI दा हुकूमत, ते फिर तुसा देखना कि मियां बरादरान किते जांदा। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਦਾ ख्वाब ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕੇ। ख्वाब ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ वजीर आजम बन जाना। और भाई अगले इलेक्शन से पहले आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। आपको पता है कि सिंध में आपकी हुकूमत को कितने साल हो जाएंगे? किन्ने? 15 साल मुसलसल। अगले 5 और पाओ 20 हो जाने हैं जी, 25 30 40 50। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ जाना। ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? नहीं जी, मेरी फैमिली तो पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैं आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। Okay. और तो कोई 10 साल 11 बल्कि 11-12 साल हो गए हैं जब से मैं पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि हाँ, वाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? क्योंकि मैं यूथ इश्यूज़ पे काम करती थी और मेरा बड़ा इंटरेस्ट था काम करने का यूथ इश्यूज़ के ऊपर। मेरा एक बैकग्राउंड था, पूरा प्रोफेशनल करियर था।
पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो यूथ पॉलिसी आई थी वो पंजाब यूथ पॉलिसी थी। मैं एक्चुअली उस पॉलिसी को लीड कर रही थी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। और उस पर मैं जब काम कर रही थी तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुई सियासी पार्टियों के साथ, सियासतदानों के साथ। लेकिन उससे पहले जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरी एक नेचुरल अलायंस और वाबस्तगी टुवर्ड्स PMLN से थी कि मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी, बड़ी उनसियत थी। जो बेसिकली मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी PMLN में आने के लिए वो PMLN का मैनिफेस्टो था। और मैनिफेस्टो के अंदर उनकी जो इक्तिसादी पॉलिसी थी, अच्छा ये बताइए कि उससे मैं बहुत मुतासिर थी। अक्सर देखा ये गया है कि किसी भी खातून को जब वो घर से बाहर निकल के काम करती हैं तो एक घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा सिस्टम है कि उतना सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब आपने अपने घर में बताया कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो उनका रिएक्शन क्या था? खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मेरे फादर जो है, मेरे पेरेंट्स का जो था वो बच्चों को एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। और मेरे फादर बहुत अनकन्वेंशनल फादर थे। मेरे फादर ने प्रैक्टिकली बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं रखा था। और माय फादर नेवर ट्राइड, मेरे ख्याल ये पेरेंट्स को जाता है इसका सेहरा, और मेरे पेरेंट्स ने कभी ये किया नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि दे नेवर कट माय विंग्स, दे अलाउ मी हाउ कहाँ पे करना है। एक ट्रेंड चल रहा है कि ड्रग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, आइसिंग और शीशा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो पिछली गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक कानून पास किया हुआ है, तो हम तवक्को करते हैं कि अब तो आपकी गवर्नमेंट आएगी तो उस पर अमल होगा और इस पर बहुत सख्ती की जाएगी ताकि ये लानत जो है हमारे माशरे से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। जी काशिफ साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट इशू जो है उसके ऊपर बात की है, इसको उठाया है। मेरा ख्याल है कोई भी हम में से उठाए, ये हमारा फर्ज है। ये सियासतदान होना बाद में, MPA मेरे लगता है बिल्कुल बाद में है। मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं एक पाकिस्तानी और एक इंसान हूँ, और हमारे इर्द गिर्द जो नौजवान नस्ल है वो जिस तेजी से और जिस शिद्दत के साथ इस एक ऐसी गंदी चीज़ और लानत का शिकार हो रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली इस बात पर बहुत अफसोस है और मुझे पर्सनली बड़ा लगाव है इस चीज़ के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी गलती नौजवानी की उम्र में आप कर लेते हो ना तो उसका एक रिवर्सल है, उसकी आप उसको भर सकते हो उस जख्म को। लेकिन नशा एक ऐसी लानत है कि जब हमारे यंग लोग इसमें जाएंगे तो इसका कोई रिवर्सल नहीं है। एक छोटी सी बात इसमें कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी सियासत को बहुत करीब से देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बगैर हमारे माशरे में जुर्म करना जो है वो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होती है, आप मुख्तलिफ जराइम करते हैं, इस बात को आप प्लीज मान लें। काशिफ भाई, मैं आपकी बात के अंदर ऐड करना चाहूंगी। देखिए, उसके अंदर बहुत सी चीजें मिलकर बनती हैं। हम खाली अगर आइसोलेट करके किसी एक को भी, चाहे सियासतदान को कटहरे में खड़ा कर दे, कहें कि जितना खराबी हुई तुम जिम्मेदार हो, तो भी गलत है, ज्यादती है सियासतदान के साथ। देखिए, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस वाले इस धंधे का शिकार हैं, मुलव्वस हैं, जितने भी अड्डे हुए हैं वो तो पुलिस ने उठाए हैं ना। अच्छा, अब ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब हम पुलिस को भी सिंगल आउट करके कटहरे में खड़ा कर देंगे कि पुलिस की वजह से सारी चीजें खराब है, तो वो भी गलत है। खान साहब, ये बताइए, रेडियो से आपने आगाज किया और फिर ऐसा लाजवाल आपने ड्रामे किए, कभी आपने सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे जब आप रेडियो किया करते थे? कभी कोई नहीं सोचता ये, और मेरी जिंदगी में अगर कोई खला रहा है आज तक, प्लानिंग कभी नहीं मेरे रही। अच्छा, कि मार्च में यूं करना है, दिसंबर में यूं करना है, जनवरी में ये ड्रामा करना है, फरवरी में अल्लाह तवक्कल काम आता जाता है और मैं करता जाता हूँ और आज तक कर रहा हूँ। 50 साल से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए इस बात को। बड़े आपके बड़े जो फिल्मी घराने हैं उनसे आपका बड़ा ज़ाती ताल्लुक और हमें पता भी है इस चीज़ का, लेकिन आपने फिल्मों में बहुत कम काम किया, ये जुल्म क्यों किया? मैं बताता हूँ। मुनव्वर ज़रीफ साहब की और हमारी दीवार एक है टैगोर पार्क में, मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। मैं बड़े ज़रीफ साहब का बेटा जो आरिफ ज़रीफ था, खुदागरी के रहमत करे, कस्टम में था, गुजर गया, मैं उसका क्लास फेलो हूँ। इसी तरह नायत हुसैन भट्टी साहब की फैमिली जो बड़ी फिल्मी फैमिली है। मुझे फिल्म की ऑफ़र तब हुई थी कि जब वो मुझे वहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे। एज अ हीरो? जी, पंजाबी फिल्में। और शोएब मंसूर साहब ने कहा, कितने चले हो तुसी, पागल हो गए हो। 50-50 जब मैं कर रहा था और गाने पिक्चराइज कराता था, उस ज़माने में ऑफर आई। क्या बात। तो वो तब की ना की। फिर उसके बाद जब मैंने टिकटॉकर, मेरे ख्याल आपको देख के सारे टिकटॉकर बने। जी, मैं यही अर्ज करने वाला था आगे चल के। टिकटॉकर के जो दादाबू है ना, बल्कि नहीं सॉरी, दादाबू के भी दादाबू, वो परदादा अबू भी छोटे हैं, परदादा अबू के भी दादाबू वो आप हैं। उसमें यही था ना कि कढ़ाई मांझ रहा है तो 92 टिकट गा रहा है, यही टिकटॉक है। अभी एक लड़की मेरे साथ एक ड्रामे में थी, कहती सर प्लीज़ सर मेरी खातिर सर, मैंने कहा क्या करूं,
या आप ये यूं करके बादाम चबाते हुए कहिएगा। मैं क्या बेटा ये 79 च क्या बैठे हैं बादाम खा के, बल्कि बगैर बादाम खाते हुए। ये जो आज टिकटॉक हो रहा है ये वही है। उसकी पंच लाइन निकलती थी बिल्कुल सही है। रोने वाले जरा बता मुझको तू किसे याद करके रोया है। तो हीरो गा रहा है और वो रो रही है, हीरोइन बैठी हुई, बाद में वो दिखाते हैं कि प्याज काट रही है वो। ये टिकटॉक नहीं है क्या? अच्छा खान साहब, पैशन, अगर आपको मैं कहूँ कि पुराना पैशन एक्टर्स का और आज का पैशन को ज़रा कंपेयर करें तो क्या कहेंगे कि 50-50 में जो पैशन था, जिस डेडिकेशन से आप लोग काम किया करते थे, क्या वही डेडिकेशन आज आपको नज़र आ रही है? हकीकत ये है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी सफ़र करती है। ओके 50-50 5 दिन हम लिखते थे। कराची में एक जगह है हसन स्क्वायर पे बैठ के, एक होटल के बाहर बैठते थे, तो मैं, इस्माइल तारा साहब और शुएब मंसूर साहब। उससे पहले अनवर मकसूद साहब लिखते थे, वो फिर छोड़ गए थे। फिर हम पे जिम्मेदारी पड़ी तो हमने ये खाके चाड़ू मेरे वीर दी फलाना बापडा प्रोडक्शन ये सारे हमारे लिखे हुए। 1 वे टिकट। 5 दिन स्क्रिप्ट लिखा जाता था, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो किस दिन हम फारिग हुए? जुम्मा 9 बजे स्टूडियो जाते थे, हफ्ता 9 बजे स्टूडियो से बाहर आते थे 24 घंटे के बाद। अशरफ खान साहब ते मियां साहब वर्गे बंदे सदियां च पैदा होंदे ने। नहीं गल सही करो। अशरफ खान साहब वर्गे बंदे सदियां च पैदा होंदे ने ते मियां साहब वर्गे बंदे सर्दियां च पैदा होंदे ने। बकवास कर रहे हैं कि टिंबे ना खाई मेरे कोलों। ओ टिंबे कह रहे मामे खां 25 दिसंबर ਨੂੰ पैदा होए ने, उदों सर्दी हुंदी है। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा खान साहब, एक स्टारिज्म जो है, ये मेरा मानना है कि जो स्टारिज्म आप लोगों ने देखा वो शायद आज के एक्टर को या आज की सेलिब्रिटी को नहीं मिल पाया। संतोष साहब होते थे, बिल्कुल। दर्पण साहब होते थे, बिल्कुल। हबीब साहब होते थे, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, सबकी शक्लें अलग थी, सबके गेटअप अलग थे। आज का स्टारिज्म जो है, मुझे शर्मिंदगी की इंतहा हो जाती है जब एक ही जैसी दाढ़ी, एक ही जैसे पजामे, एक ही जैसे कुर्ते, एक ही जैसे लड़के। अस्सलाम वालेकुम सर आपका सर, हाँ बेटा ठीक हो आप? सर ये देखा मेरा ड्रामा जो चल रहा है? आप यकीन करो कि नहीं पता होता इसका कौन सा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि शक्लें एक जैसी, गेटअप एक जैसे बनाए हुए हैं। ओके। को फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी हीरो का पता नहीं चल रहा कि कौन सा ड्रामा चल रहा है। जो ड्रामा चल रहा है ये इसके लीडर का चल रहा है। नहीं तुसी भी स्टाइल चेंज करो, सही कह रहे हैं। मैं इन्होंने गल कर रहा कलर कूलर चेंज करो, मुंह च एक बतख फाड़ लो 24 घंटे। माशाल्लाह ये भी हुन सीनियर कौन लग पे ने और वो लोग कहन लग पे ने, ये आज के नहीं माशाल्लाह आशियाना और उससे भी पहले चले जाए तो कब के माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। शुरू सलमान जी ये बताइए कि आपकी जो लीडर्स हैं उनका मौसीकी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और माशाल्लाह सारे ही बहुत सुरीले हैं। देखा ये गया कि जो लीडर्स करते हैं फिर फॉलोअर्स भी वही करते हैं। आपको लगता है कि ये रुझान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आगे जाएगा, मौसीकी के साथ मोहब्बत का? मौसीकी से मोहब्बत होना और दिलचस्पी होना, लेकिन उनके अंदर मेरे ख्याल वो उनकी फैमिली में आपको पता है नवाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छा जी बिल्कुल, आई थिंक वो इट्स इनएट क्वालिटी और ये उनकी एक फैमिली की शायद वो एक है। मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि नवाज शरीफ साहब हल्का फुल्का हारमोनियम भी बजा लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने बड़े पसंद, सारे सुरीले ने जनाब। और जिन्ने फिक्के और अताई पीटीआई अच्छा पीटीआई च खाली अताई नहीं ने, अता उल्ला भी है। आज हमारे लीडर ने गाना सीखा होंदा ते सानू ये दिन ना वेखना पैंदा। वो सीख भी लेता तो फिर भी तुहाडे ते इहो देना होना सी। चलो ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। वाओ, मैं आज कहना चाहांगा वालदैन नूं क्या कि तुसी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ ते अपने बच्चों को मोबाइल ते टैब खोलो ते उन्हां नूं किधरे मैदानां च लैके जाओ। बिल्कुल। उन्हां नूं नवीं एक्टिविटीज दिओ जिहदे नाल ओह सेहतमंद भी रहन ते तंदुरुस्त भी रहन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। और दिमाग की बत्ती जलाएं, एक वक्त था कि स्कूल्स में साइकिल स्टैंड्स हुआ करते थे। yes. हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी साइकिल पे जाया करते थे जी। और आज ऐसे कई स्कूल्स मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों को, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनकी मोटरसाइकिल्स को, उनकी गाड़ियों को अकोमोडेट करते हैं, उनको पार्किंग देते हैं।
खुदारा ये मत कीजिए। इन बच्चों को सख्त जान बनाइए, इनको जो है ना वेदर रेजिस्टेंस की आदि बनाइए, इनको शिकल दोपहर में बाहर मैदानों में खिलवाइए ताकि ये काले हों, ताकि ये सख्त हों। ये बहुत ज़रूरी है, इनको छुई में मत बनाएं। ये सब इसलिए होता है कि हमने अपने दिमाग की बत्ती जो है वो बंद कर दी है। देखना ये है कि आज के जो सुपर टूपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सलमा जी की तो बहुत ही ज़्यादा रोशन है। शुरू उन्हीं से करते हैं। सलमा जी, एक सवाल, आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपने एक को सेलेक्ट करना है। आर यू रेडी? जब भी दिमाग की बत्ती जलती है तो आवाज आती है टिन टिन। आज ते सियासी टिन होया जी। नहीं, इन्होंने टिन के साथ तो आंखें भी तो लगी गई हैं। Very nice। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟਿਨ ਆ गए ਅਸੀਂ बेसिकली पीटीआई को पता लगेगा टिन पूरा क्या टिन, करो आ टिन। गए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ते जानेंगे भी है ना दी हो जाता हूं। चलो जी, इनमें से किस रुकन पंजाब असेंबली की ड्रेसिंग से आप बहुत मुतासिर हैं? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ऑप्शन नंबर 2 अज़मा बुखारी साहिबा, ऑप्शन नंबर 3 सानिया कामरान एंड ऑप्शन नंबर 4 मुसर्रत जमशेद चीमा। वैसे ऑनेस्टली मैं इनमें से किसी की भी ड्रेसिंग से मुतासिर नहीं हूँ। अच्छा, ओ आप लोग इम्प्रूव करें, क्या कर रही हैं? अगर मैं इन चारों में से किसी एक की सिलेक्शन कहूँ तो? चारों एक जैसी करती हैं। अच्छा, नहीं, एक चूज एक कोई एक। हिना मेरा ख्याल है उनकी ड्रेसिंग अच्छी चलिए ये कहते हैं तो ना हिना अच्छी ड्रेसिंग ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ साथी ने साडे अच्छा जी। बहुत घट लोगों को पता है। अच्छा जी, हमारी फिर सियासत में जितने भी डॉक्टर्स हैं इनमें से आपका फेवरेट डॉक्टर कौन सा? ओके। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर आरिफ अलवी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर फारूक सत्तार, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एंड ऑप्शन नंबर 4 the one and only डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। इनमें से तो डॉक्टर फारूक सितारी कह सकती हूँ अच्छा, इन सब में तो। अगले इलेक्शन के बाद आप शहबाज शरीफ साहब को कहां देख रही हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 लंदन में, या फिर परेशानी में? इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो फिर नवाज शरीफ साहब कहां जाएंगे? ये वक्त तायन करेगा इसका। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज आप अच्छी बना लेती हैं? ऑप्शन नंबर 1 चाय, ऑप्शन नंबर 2 ऑमलेट, ऑप्शन नंबर 3 पान, या ऑप्शन नंबर 4 मुंह। मैं पहले दोनों ऑप्शन बहुत अच्छी बना सकती हूँ क्योंकि मेरा खाना बहुत मशहूर है पूरे पंजाब में। ये मैं खाना पकाने के अंदाज में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हरीसा, पाए, निहारियाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ अच्छा। तो मेरा नाम ਅਸੀਂ सलमा ਘਰ ਹੀ भट्ट आ है। तो मेरा खाना जो है मेरा क्योंकि एक बड़ी हॉबी भी रही है जिंदगी भर, और मेरा चलो ख्याल फिर है आधे से आपकी- ज्यादा लाहौर मेरा खाना आपकी और खाता हमारी नानी एक है। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਸਾ ਖਵਾ ਦਿਓ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਸੇ ਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ये बताइए कि आप फिल्में देखती हैं? फिल्में बहुत कम देखती हूँ, बहुत लेकिन कम। अच्छा, कुछ पर्सनालिटीज के मैं नाम लेता हूँ, कोशिश कीजिएगा किसी भी फिल्म का टाइटल अगर आपके ज़हन में आ रहा हो या नहीं आ रहा तो कोई भी कमेंट आप उसके बारे में कर सकते हैं। पहली पर्सनालिटी फवाद चौधरी। गबरू। गब्रू, वाह। वेरी नाइस। तलाल चौधरी। हीरो। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਕਬੋ ਫਿੱਕੀਆਂ ਬੜਕਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ चले जी, नेक्स्ट राजा रियाज। राजा रियाज मुनर्रिफ। विलन। स्टिल आपके साथ है, फिर भी विलन है। हाँ लेकिन उनकी शख्सियत इस तरह की, मैं शख्सियत की बात करूं। चले नेक्स्ट मरियम औरंगजेब। स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट एंड हमजा शहबाज। किंग। किंग। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ओके भाई ना जी। चले जी, ਇਹ ਕਿੰਗ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਗ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਡੂਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। अब चलते हैं। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਉਠੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मुसलसल तरीन बेवकूफ़ लोग हैं, हर शो पे मैं इनको समझाता हूँ। चलते हैं का मतलब ये है कि अब इनकी बारी। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲਤੇ हैं ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਲੇ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ। यार आप लोग बदलते क्यों नहीं हैं अपने आप को? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा, ਬਦਲੋ। वैसे हम- तुमने अपना लीडर बदला है? ਵਾਹ ਵਾਹ मैं नहीं बदलांगा लीडर। अच्छा, वैसे बड़ी देर से हम इनको सियासी कारकुन समझते रहे हैं। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ रोटी तो पता लग जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा फिल्मी ऐसा किरदार है जो आपको लगता है कि आप
ज़्यादा बेहतर अदा कर सकते थे? जी प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 मुगल आजम, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 गब्बर, ऑप्शन नंबर 3 मौला जट एंड ऑप्शन नंबर 4 पीके। बड़े बड़े मार का तो ला रहा गाने जो अच्छे सिंगर्स ने गाए हुए हैं, आजकल जो उनका हशर हो रहा है कि जी रीमिक्स हो रहे हैं, तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसको, उन्होंने अच्छा नहीं गाया था जो आप इसको ठीक करके गा रहे हैं? ये चारों ने अपने अपने रोल ऐसे किए हुए हैं कि मैं इनमें से एक भी ईमानदारी से नहीं कर सकता। निम्रा, ये आपसे पूछ रहे हैं जी कि क्या उन्होंने अच्छा नहीं गाया हुआ जो आप दोबारा गाती हैं? गाते हैं ना वो गाते हैं। सर हमारे शो का कंटेंट ऐसा, मुझे हमें गाना पड़ता है, अब रोज नए गाने तो नहीं बना सकते। नहीं बनते, उन्होंने कैसे बनाए थे? हाय। नहीं सर, रोज हमारा शो रोज होता है। उन्होंने कैसे गुड 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 गुड, वेरी बन बहुत सकता है, मेहनत। आज भी बन सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। किस फिल्मी एक्टर को, ये किस पर्सनालिटी को ये शर्फ हासिल है कि अशरफ खान की वो ड्रीम गर्ल थी? ओए ओए हेमा मालिनी, रानी बेगम, बाबरा शरीफ या फिर नरगिस? पंजवी भी कर लो। कौन? फॉक्सी। रानी बेगम। रानी आपको अगर मैं ये ऑप्शन दूं कि आप माजी में चले जाएं, आप हीरो बन गए दोबारा, जवानी आपकी दोबारा आ गई है, आपने अपनी हीरोइन का इंतखाब भी खुद वाह, करना वाह, है, अच्छी बात। तो इन चारों में से आप किस हीरोइन का इंतखाब करेंगे? ठीक। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करीना कपूर, ऑप्शन नंबर 3 ऐश्वर्या रॉय, ऑप्शन नंबर 4 माहिरा खान। ऐश्वर्या राय। नहीं, अगर आप क्लास देखें तो वो, और फिर हमारे जो मुझे कह रहे हैं कि आप चूज करें, हाँ, तो ये बाकी तो लगेंगे कि शफकत पिदरी जाग पई है, अब्बा काम कर रहे हैं बच्चियों के साथ। बाजी आप लंदन जा रहे हैं जी। और डायरेक्ट फ्लाइट है, अचानक आपने साथ देखा है तो एक पर्सनालिटी आपको नजर आई है, उसको देख के आप क्या करेंगे? और वो पर्सनालिटी है एंजेलिना जूली, आपके साथ बैठी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या आप उनसे बातें करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 क्या आप उनको गाने सुनाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 कि आप लंबी तान के सो जाएंगे, जो कि आप नहीं करेंगे मुझे पता है। ऑप्शन नंबर 4 आप जहाज ही हाईजैक कर लेंगे। नहीं, उससे बातें कर लेना मुनासिब है, अच्छा, जितनी आप उससे बात कर सकें, और जितनी इंग्लिश आपको आती है उस जितनी उतना बोल लें। वाह। जिथे मुक जाएगी उथे फिर बशीरा इंटरवल शुरू हो जाएगा। चले जी, वेरी नाइस। खान साहब, सलमा जी माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं और एक खूबसूरत कलाम आपको सुनाते हैं। बहुत आला, बहुत आला। खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको आवाज़ अच्छी दी है। इसी से मुझे एक वाक़या याद आ गया। आधी रात को एक बच्चा रो रहा था और मुंह से ज़ुबान नहीं सी पा रहा है, रो रो के उन्हें परेशान कर दिया। नीचे की मंजिल से आवाज़ आई, भाभी जी की होया बच्चे नू? कहती बस पता नहीं को ढेड़ से दर्द हो रही, की हो रहा, रो रहा। कहता भाभी जी सिंपल है, इन्हों को लोरी सुना दो अच्छी जी। भाभी ने लोरी सुनानी शुरू कर दी। कहता भाभी जी बच्चे नू रोन दो। भाभी बच्चे रोन दो। तो हज़रात, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। बहुत अच्छे। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अपना ख्वाजा काशिफ जी जनाब, यार मैं तेरे नाल एक गल करनी है। हुक्म। मैनू है पाकिस्तानी अवाम दी को समझ नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? बई सीधी गल है, हर जगह ते रौला पाउंदे ने कि इंपोर्टेड चीज़ां लैणियां, इंपोर्टेड चीज़ां लैणियां ने। हाँ। जे इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है ते इहनू क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे यार? हाँ, ਅਸਲ ਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। वो किस तरह? ਇਹ ਲੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। मैम ये बताइए कि आपको सच्ची सच्ची बताइए कि आपको इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? मिनिमम मेरा ख्याल है 9 months to 12 months मिनिमम, 1 साल तक। साल तक, और मे बी पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी भी कर ले। ओके, आपको क्या लगता है कि हो सकता है, इज पॉसिबल कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाए? नहीं, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता? नहीं। ओके, खान साहब आप बताइए, आपको लगता है? मुश्किल है। अब क्या लगता है कि इमरान खान साहब की क्या रिजल्ट वही निकलेगा? कुछ सीटें उनकी होंगी, कुछ होंगे। पॉपुलैरिटी तो उनकी कम नहीं होगी, अच्छा, मगर वो जो अब हम सबको पता है क्या हर पता चीज़ का हमें डिस्कस करने बैठ जाते हैं। अब वो अपनी गौर गर्दन पे उन्होंने जो इलेक्शन लड़ना है, उसमें वही जो 40-35 सीटें उनकी हैं वो उनको मिलेंगी।
वो अपोजिशन में भी बैठेंगे तो वक्त डाल के रखेंगे सामने वाला, तो उनको अभी भी बैठना चाहिए था, ये इस तरह नहीं निकलना चाहिए था। तो कि फिर वो सिर्फ- न्यूट्रल नहीं हुए, इसका मतलब है। कौन, वो अभी न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के वक्त अगर वो इसी तरह न्यूट्रल रहे ओके। तो फिर इनका वो चांस नहीं कि क्लीन स्वीप करें ये, ओके। वो नहीं होगा। अच्छा, आप बड़ी जो नई अदाकाराएं हैं उन पे बड़ी खुल के तनकीद करते हैं। जी बिल्कुल। उन बेचारियों ने आपका क्या बिगाड़ा? हमेशा डांटा उस वक्त गया जब कोई मिस्टेक से भी आगे बढ़ के वो काम कर रहा है कि जो नुकसान पहुंचा रहा है सबको, फिर बेटा ये ना करो यार, ये आप जो कर रहे हो ना ये ना करो, इसको ऐसे करके ऐसे कर लो। ऐ सुन लिया जी, वो की कह रहे थे कि बेटा ये ना करो वो ना करो, बस समझ गए। अब कुछ नहीं करना, चुप करके बैठे। जालिम लोहार साहब, जालमा की हाल है। कहाँ थे? बड़े अरसे के बाद तशरीफ फरमा हुए हैं। बस करो, निकले नहीं जाता, रोजे चल रहे ने सोने। अच्छा माशाल्लाह, आप भी रोजे रख रहे हैं? नहीं रखते नहीं रहा, अलबत्ता बाहर निकल के बंदा खा पी नहीं ना सकता, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता। आप रोजे क्यों नहीं रख रहे? आपने भी दवाई खानी होती है। क्यों भाई 10 भाई जवाना, वाह वाह, अगो दंद कड्डी जान दे। आप भी उन्हीं में से हैं जो 36 घंटे बहस कर सकते हैं। सोने गरीबां दा कौन? यानी कि 36 घंटे बहस कर सकते हैं, उस वक्त आपकी तबीयत खराब नहीं होती, और जैसे रोजा रखना होता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ना आपको ना दवाई- ना ना ना, रोजे मैं भला क्यों नहीं रख रहा? क्यों? क्योंकि गुलूकारां दे वैसे ही रोजे होंदे ने, रोज़ियां च कोई काम ही नहीं हुंदा। तुम्हारी बोलती बंद करूं? बिस्मिल्लाह। देखो कौन बैठा। क्या कहने, अरे वाह वाह वाह, कौन? बड़े लोग उस्ताद मोहतरम, क्या कहने, ए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਚਾ ਪਾ ਆਇਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, 50-50 ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਤਣ ਤਣ ਉਧਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थोड़ा जिहा ए भला इन्ना को क्यों ना बजाया, इन्ना ही बज रहा। अच्छा चलो कुछ सुनाओ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ। अरे भाई जो आपका काम है भाई, कोई आइटम सुनाए, कोई सॉन्ग सुनाए, कोई। उधर देखो ना जरा, सदके जावा मैं, कैसा नेवी ब्लू पेंट कोट पाया है, किधर नेवी च ते नहीं। बहरहाल इस बच्चे के बारे एक पेशगोई हो सकती है बिस्मिल्लाह, मैं नेड़े आ जावा जरा कि ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। इन्हें मैं पहले दिन भी किया थी, लेकिन मैं माफी चाहना क्योंकि और उस्ताद मोहतरम- टिनक टिनक तो ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ नहीं वो भी उस्ताद मोहतरम ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, क्या क्या कहने, बात। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਦਨ ਪੁੱਛਣ। कोई आइटम सुनाइए। गाना भी सुना के मेरी तड़न लाइए। मैं नील कढ़ाइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैं सबलियां दित्तियां तोड़ ते मेरे कम ना आई दलील, हुन मुस्तरद करनी मुनसफा, हुन मुस्तरद करनी मुनसफा, जे कीती मैं अपील, मैं तेरे पीछे रह गई, ओए दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, ओए दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, ओए दिल जानी। खान साहब एंड सलमा, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, ये था आज का तंज़ो मज़ाह। जो बात शुरू में की थी उसी को रिपीट कर रहे हैं कि सियासी वाबस्तगी में प्लीज़ अपने ज़ाती ताल्लुकात को हमने ख़राब नहीं करना, दलील दें, पॉजिटिव बात करें, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सियासी इस वक्त सूरत हाल है, जब इसमें एंड होगा तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।